अंतिम यात्रा रवाना होने से पहले, जहां सभी एक बार आखिरी बार उनके दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ नीरज के रिश्तेदारों की मौजूदगी है और पूरे जयपुर से आज लोग यहाँ पहुँचे हैं। नीरज का परिवार इस अपूर्णीय क्षति से गुजर रहा है, लेकिन साथ है उनके प्रदेश सरकार, प्रशासन का जाब्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। और ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, नीरज की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता जो मौजूद हैं, उन्होंने सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहर भर से आए हुए लोगों ने नीरज को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया है, जहां उनके परिजन, रिश्तेदार और तमाम जो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं वो अंतिम दर्शन उनके कर रहे हैं। और अब कुछ ही समय में अंतिम यात्रा रवाना भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आखिरी बार नीरज ने जब अपनी माँ से बात की थी तो उनका कहना था कि माँ, मैं कश्मीर जा रहा हूँ, वहाँ से घूमकर वापसी करूँगा। अब नीरज की माँ पूछ रही हैं कि मैं अपना बेटा कहाँ से लाऊं। निश्चित तौर पर दुख है, रोष है। रोष उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने उनके बेटे की जान ली है। इस हमले में मारे गए सभी निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों के परिजनों पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, जो अपूर्णीय क्षति उन्हें हुई है, उसका बदला पूरा देश मांग रहा है। और ये नीरज के घर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक आखिरी बार देखिए पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। ये लगातार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रशासन का जाब्ता मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम यहाँ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम यहाँ पहुँचे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसके अलावा विपक्ष के नेता भी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और ये पुष्पांजलि अर्पित फिलहाल की जा रही है। कुछ ही समय में अंतिम यात्रा रवाना होगी और नीरज पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से नीरज की मां सदमे में हैं। वो बार बार अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं। उनका कहना कि सोचा नहीं था कि आखिरी कॉल होगा बेटे का। परिवार को ढांढस बंधाने नीरज के जब रिश्तेदार पहुंचे हुए थे तो उनका ये कहना कि नीरज की मां से 12 घंटे तक ये खबर छुपाए रखी थी। नीरज की पत्नी ने सबसे पहले नीरज के भाई किशोर उदवानी को इस हमले की जानकारी दी, ये खबर दी, और जैसे ही खबर मिली वो तुरंत कश्मीर के लिए रवाना हो गए। उस वक्त नीरज की मां अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी और इस घटना की खबर पूरे परिवार ने नीरज की मां से छुपाए रखी। निश्चित तौर पर मां की जो पीड़ा होती है उसे शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए नीरज की मां से खबर एक लंबे समय तक छुपाई रखी, लेकिन आखिर कितना वक्त छुपा सकते थे।
और वो समय भी आ गया जब नीरज की माँ को भी पता चला कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद से लगातार वो पूछ रही हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया। परिवार को भी रात करीब 10 बजे मौत की खबर कंफर्म हुई थी और ये सुनकर पूरा परिवार हिल गया। नीरज के जो तमाम रिश्तेदार हैं एक एक कर नीरज के घर पहुंचने लगे। जब सब लोग आ गए तब सबने मिलकर हिम्मत की और नीरज की मां को बताया कि नीरज अब नहीं रहे हैं। नीरज दुबई में सीए थे, वहां से किसी की शादी अटेंड करने के लिए पहले शिमला गए और शिमला में शादी अटेंड करने के दौरान ही कश्मीर घूमने का उन्होंने प्लान बनाया। इस बात से अनजान, इस बात से बेखबर कि वो उनके जीवन की आखिरी ट्रिप होगी। मेमोरीज बनाने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन जीवन भर का ट्रॉमा उनके परिवार के लिए। और ये देखिए नीरज की अंतिम यात्रा रवाना हो रही है फिलहाल, और लगातार नीरज के घर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं नीरज को आखिरी अलविदा कहने के लिए। तमाम बीजेपी कांग्रेस के नेता, बीजेपी के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी, सीधी तस्वीरें। और नीरज की अंतिम यात्रा उनके घर से रवाना हो चुकी है, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। और अब कुछ ही समय में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे नीरज। इस आतंकी हमले ने न सिर्फ इन लोगों को मारा है, बल्कि उनके परिजनों के लिए जीवन भर का एक दुख छोड़ दिया है, जिससे वो शायद ही कभी उबर पाएं। उन लोगों के परिवार इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे बच्चे घूम कर वापस आएंगे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, उनकी मेमोरीज़ देखेंगे, लेकिन जीवन भर का एक ट्रॉमा उनके लिए अब रह गया है। खुद सीएम भजन लाल शर्मा ने बातचीत की थी नीरज के परिजनों से, उन्हें कहा था हम आपके साथ हैं। और आज देखिए सब एक साथ परिवार को संबल प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भी मौजूदगी है। दोनों ही डेप्यूटी सीएम, खुद सीएम, राज्यपाल, पूर्व सीएम सभी यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी है। परिवार के दुख को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका दुख बांटने के लिए